की मौत होती है, कोई उद्योगपति की मौत होती है तो बिजनेस घराने के लोग ज़्यादा दुखी होते हैं। लेकिन पहली बार है कि पूरा देश दुखी है रतन टाटा के निधन से, क्योंकि उन्होंने देश के लिए क्या कुछ नहीं दिया। रतन टाटा के परिवार की अगर बात करें तो एयरलाइन से लेकर मोटर्स, इसके अलावा एजुकेशन के लिए काम किया, लोगों के हेल्थ के लिए काम किया, तो हर सेक्टर में उनका योगदान है। यही कारण है कि हर कोई आज उनको याद कर रहा है। रतन टाटा का देर रात ब्रिचकैंडी में निधन हो गया था। इसके बाद उनका जो पार्थिव शरीर है यहीं पर उनके बंगले में लाया गया है। देखिए कि रतन टाटा का घर इसी गली में है और गली के बाहर एक गेट लगा हुआ है और आमतौर पे देखिए कि जो इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं बहुत सारी हैवी सिक्योरिटी होती है, लेकिन आज 2-3 गार्ड जो गेट पे परमानेंट रहते हैं उतने ही गार्ड मौजूद हैं। और जो उनका पार्थिव शरीर है उनके बंगले में रखा हुआ है। बताया जा रहा है कि 10 बजे के करीब उनका पार्थिव शरीर जो NCPA है, जो कल्चरल सेंटर उन्होंने बनवाया था NCPA, वहाँ पर रखा जाएगा और वहाँ पर सब लोग अंतिम दर्शन करेंगे और इसके बाद उनका अंतिम संस्कार वर्ली स्मशान भूमि बताया जा रहा है कि वहाँ पर किया जाएगा। तो उनकी सादगी किस तरह की थी, वो किस तरह के बिजनेसमैन थे, वो आप यहाँ पर जो उनके दरवाजे के गेट पर देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। यही कारण है कि हर कोई आज उनको याद कर रहा है। पूरी सादगी से रहते थे। उनकी लग्जरी गाड़ियों की कंपनी है, इसके बावजूद एक नॉर्मल गाड़ी से चलते थे। इसके अलावा एक बॉडीगार्ड उनके साथ सिर्फ रहता था, एक बॉडीगार्ड उनके साथ रहता था और जो कि उनको संभालने के लिए रहता था। बॉडीगार्ड की अक्सर ज़रूरत उनको तभी भी नहीं थी। तो आप समझिए कि उनका जो योगदान है हर तरह का समाज के लिए योगदान है और यही कारण है कि हर कोई आज उनको याद कर रहा है और हर कोई उनको याद कर रहा है और सभी लोग दुख जता रहे हैं। रात से ही हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनको चाहने वाले हैं, हॉस्पिटल के बाहर आए थे, सभी ने शोक व्यक्त किया। और यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, घर पे ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, जो फैमिली के करीबी लोग हैं वही आएंगे। लेकिन NCPA में अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में जो देश के जाने माने उद्योगपति हैं, इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री से लोग हैं, राजनेता हैं, सभी वहाँ पर आएंगे। बिल्कुल इंद्रजीत, और अभी आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, चाहे बिजनेस लॉबी की बात करें या बड़े नेताओं की बात करें, तो अंतिम संस्कार में कौन कौन शामिल हो सकता है? रतन टाटा के संबंध सभी से थे। अगर ब्रिचकैंडी हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ खुद देर रात मुकेश अंबानी पहुँचे थे। तो जो भी राजनेता हो, जो भी बिजनेसमैन हो, अगर इस शहर में मौजूद होगा तो उनके अंतिम दर्शन के लिए ज़रूर आएगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन कौन आ सकता है। अब ये देखना होगा कि कौन कहाँ मौजूद है। अगर बड़े बिजनेस उद्योगपतियों की बात करें तो कई सारे लोग देश में भी होंगे, कई देश से बाहर भी होंगे, कुछ आने की कोशिश करेंगे, कुछ बाद में आएंगे, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जिससे रतन टाटा के रिलेशन ठीक नहीं है। तो रतन टाटा से सभी के रिलेशन अच्छे थे। यही कारण है कि हर बिजनेसमैन उनकी अंतिम यात्रा में अंतिम दर्शन के लिए आना चाहेगा, अंतिम यात्रा में शामिल होना चाहेगा और उनके योगदान की जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। देश के लिए टाटा परिवार का ही पूरा बड़ा योगदान है, उनकी कई पीढ़ियों का योगदान है, लेकिन रतन टाटा का भी बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने देखा कि बारिश में एक परिवार भीग रहा है और उसके पास चलने के लिए ऐसी कोई गाड़ी नहीं है, मोटरसाइकिल से 3-4 परिवार जा रहा है, तो उन्होंने नैनो कार बना दी। हालांकि नैनो कार बहुत ज़्यादा नहीं चली, लेकिन उनका जो सपना था आम लोगों के लिए था। जब देखा कि लोगों को घर की समस्या है तो सस्ते घर बनाए। तो वो लोगों के बारे में पहले सोचते थे, देश के बारे में पहले सोचते थे, बिजनेस में मुनाफा होगा घाटा होगा ये बाद में सोचते थे। ये उनका सबसे बड़ा विजन है और इसी के लिए वो जाने जाते हैं। इसी के लिए उनको पद्म विभूषण, इसके अलावा पद्म भूषण सहित कई सारे अवार्ड मिले थे।
ठीक है इंद्रजीत, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद इंडिया गठबंधन, आप देख रहे हैं लगातार जो है सवाल उठाए जा रहे हैं और दरारें भी दिखने लगी हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी ने 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस से पूछे बिना 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी कांग्रेस की हार पर तंज कसना शुरू कर दिया है। वहीं दिल्ली चुनाव की बात करें तो चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी भी यही कह रही है कि अगर हरियाणा में कांग्रेस गठबंधन के तहत चुनाव लड़ती तो नतीजे कुछ और ही होते। हरियाणा में कांग्रेस की हार के साथ इंडिया गठबंधन का अंतर्कलह उजागर हो गया। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की सलाह के बगैर यूपी में 10